प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात बिहार की ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के संभावित सीएम के नाम पर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि बीजेपी नीतीश के नाम का खुलकर ऐलान नहीं कर रही। बीजेपी के आला कमान के नेता रैलियों में यह कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल नीतीश के नाम पर सहमति जताते हुए 25 में फिर नीतीश और नीतीश आज नीतीश कल जैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में ग्रे गेम प्रेशर पॉलिटिक्स वाला शुरू हो चुका है। यह पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में समझिए। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। क्या नीतीश कुमार के सीएम बनने पर कोई कंफ्यूजन है? बीजेपी और सहयोगी दलों में नीतीश के सीएम बनने पर अब भी कुछ बाकी। आखिर क्यों नीतीश के सीएम कैंडिडेट होने पर बीजेपी क्लियर नहीं? बीजेपी क्यों सिर्फ यही कह रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा? दरअसल इन सवालों ने तब और तूल पकड़ लिया जब महागठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम पद के लिए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कर दिया गया और सवाल उठाए जाने लगे कि महागठबंधन ने तो अपने सीएम पद का ऐलान कर दिया है, आखिर एनडीए के सीएम फेस कौन होगा? एनडीए के लोग पहले ये बताएं उनका सीएम का चेहरा कौन होगा। इन सवालों का उठना लाजमी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह कोई भी अपनी रैलियों या भाषणों में खुलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में बिहार सरकार का गठन किया जाएगा नहीं कह रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी जो खुलकर नीतीश के सीएम होने का दम भरते थे, वो 2025 के रैलियों में ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए जीत के रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। इससे पहले एक टीवी इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के नाम पर कहा था कि सभी पार्टियों के विधायक दल के नेता मिलकर मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करेंगे। एनडीए के सारे दल, पांचों दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर बवाल बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। समस्तीपुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके के नजाकत को देखते हुए रैली के दौरान 44 मिनट 39 सेकंड के अपने भाषण में नीतीश कुमार का 9 बार नाम लिया।
मेरे जैसे यहां बैठे हुए चाहे नीतीश जी हो, बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया? नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई? आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी? नीतीश जी ने सबके साथ मिलकर, नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने 9 बार नीतीश का नाम तो लिया, लेकिन यह सिर्फ इशारा भर ही था कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। साफ तौर पर तब भी नाम नहीं लिया जैसे कि 2020 के चुनाव प्रचार की रैली के दौरान लेते रहे थे। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। पीएम मोदी ने एनडीए की सरकार की बात कही तो इसमें तकनीकी रूप से कुछ गलत नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से सब कुछ नजर आएगा। भाषण से ये तो लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये नहीं लगा कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे। इतना ही नहीं, अपने भाषण में पीएम मोदी सुशासन को समृद्धि में बदलने की बात कह रहे हैं। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। बिहार में सुशासन को नीतीश से ही जोड़कर देखा जाता है, तो सुशासन को बदलकर समृद्धि की तरफ ले जाने के मायने क्या है? नीतीश के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर भले ही बीजेपी क्लियर ना हो, लेकिन एनडीए के घटक दल का राग कुछ जुदा है। एक तरफ जहां जेडीयू के अंदर खाने इस बात की चर्चा शुरू हुई कि अपने नारे 25 से 30 फिर से नीतीश पर दबाव बनाना शुरू किया, तो एनडीए के सहयोगी दलों ने एक जैसा नारा लगाना शुरू किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा एक कदम आगे निकल गए और खुलकर नीतीश के पक्ष में नारा लगाने लगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। अब आगे से सवाल मत कीजिएगा मीडिया के बंधु। बिहार को मौका मिला है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बिहार को मदद कर रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और अगले 5 साल में बिहार का ऐसा मौका है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस 5 साल में बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाना है उतना काम कराएंगे कि बिहार भी अगले 5 साल में गुजरात और महाराष्ट्र के पास जाकर के खड़ा होगा। रोजी रोजगार के लिए लोगों को नहीं बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम के नेता जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर सहमति दे चुके हैं। नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। जेडीयू इस स्लोगन के इर्द गिर्द पूरी राजनीतिक बिसात बिछाना चाहती है, लेकिन संयोग देखिए, इस स्लोगन को बीजेपी के ही एक नेता ने गढ़ा। सबसे पहले बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने न्यूज 24 के मंच पर कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। हाल ही में छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार के सामने ही लोगों के बीच नारा लगवाया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। नीतीश ने 2005 से लगातार 3 बार विधानसभा चुनावों 2010, 2015 और 2020 में बिहार का नेतृत्व किया। 2010 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए को भारी जीत दिलाई।
2015 में उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन के बैनर तले लालू प्रसाद की आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और 2020 में एक और राजनीतिक बदलाव के बाद वो एनडीए में वापस आ गए। हालांकि जेडीयू की ताकत लगातार कम होती जा रही। 2010 में 115 सीटों से घटकर 2020 में सिर्फ 43 सीट रह गई, जबकि गठबंधन के भीतर बीजेपी और मजबूत होती जा रही। जाहिर है इसलिए बीजेपी इस बार छोटे भाई की भूमिका में नहीं और न जेडीयू बड़े भाई, बल्कि दोनों ही बराबर के भाई और दोनों ही 2025 के विधानसभा चुनावों में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में 7 करोड़ 43 लाख मतदाता अपनी नई सरकार चुनेंगे। ऐसे में अगर एनडीए को बिहार की जनता का समर्थन मिलता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए सरकार का नेतृत्व करेंगे या नहीं, इसे लेकर जहां एनडीए में अटकलें सी नजर आ रही, तो वहीं विरोधी एनडीए के सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाने पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनडीए मुख्यमंत्री के नाम पर कोई खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।